Hari Om Tat Sat. Good morning. Let's start today's session. Okay. Om Shanti. चलिए ताड़ासन करते हैं. Inhale, exhale, inhale, hold, release. One, two, three. One, two, three. Right? Twenty seconds. Five, four, three, two, one. Release. Very good. Another side. Inhale, exhale, bend, look towards sky. Five, four, three, two, one. Release.
वेरी गुड। आज खड़े होने के आसन में एक और आसन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लाइकवाइज simple, bend this side, okay, only bend your body and okay, तो इस साइड आपको स्ट्रेच फील होगा एंड गुड फॉर यू। try to touch means bend as much as you can, so we'll inhale while exhaling we will bend, ठीक है। एक्सहेल करते टाइम हम बेंड करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलीज। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हुआ होगा, है ना? गुड। एंड टू अनदर साइड, इनहेल, एक्सहेल, रिलीज। वेरी गुड। सो अनुमान दंड शुरू करते हैं। Hold plank position for some time and then we'll start. We'll do it 24 times in one go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, last round, 23, 24. Okay, hold.
ओके, रिलैक्स। टेक बालासन। इसमें आप धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल कीजिए। इनहेल एक्सहेल का आपको रूल तो पता ही है। इनहेल करते टाइम आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे, और एक्सहेल करते टाइम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं, थकान, सबको रिलीज आउट करेंगे, है ना। चलिए, तो जब तक आप नॉर्मल ब्रेथ में ना आ जाए, डू इट। वेरी गुड। So we'll do one more round of Hanuman Dand. Meanwhile, हम थोड़ा सा बैक आसन्स करेंगे, जो कि हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। और स्पाइन पे काम करना हमारे लिए हर दिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसको वो आपको एनर्जी देता है, राइट। आपके हर काम में आप का जो मेरुदंड है, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, उसका यूज़ होता है, राइट। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हमको हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे हम लेट के कुछ आसन होते हैं, चाहे बैठ के करें, चाहे खड़े होके करें। जैसे ताड़ासन जिससे हम शुरू करते हैं, इज वन ऑफ द वेरी गुड exercise for your whole body stretching, especially for spine, right? So we'll do some exercises जो हम बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। So let's do it. सबसे पहले come like this, okay, है ना। तो जिसको हम कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं। अगर आपने कभी बिल्लियां पाली होंगी तो वो अक्सर करके ऐसे ऐसे करती हैं, राइट, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गया, कैट पोज, और काउ ऐसे, है ना, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो आप जब इनहेल करेंगे विल डू दिस, और एक्सहेल करेंगे विल डू दिस, राइट। चलिए, 5 times विल डू इट। एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Last round, inhale,
एक्सेल। वेरी गुड। अब आप अपने पैरों पे आ जाइए, ठीक है। सो यू कैन कीप योर toes like this or you can also do it like this, ठीक है। और हम एक एक करके अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। इनहेल करते हुए हम पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, देन अगेन इनहेल, release, while inhaling release, relax। ठीक है, चलो शुरू करें हनुमान दंड अगेन। Take a position, hold for a second, let's start। This time also we'll do 24 times। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, last 24। Now hold your plank, relax।
इस तरीके से हमने अपने 20 मिनट्स कंप्लीट किए इसके साथ। चलिए, हमेशा हैंकी रखना भूल जाती हूँ। ओके, सो अभी जो आसन हम करेंगे इसमें जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है वो इसे ना करें। अदरवाइज कई बार हम जब इसमें करने में गलती करते हैं, है ना, तो हमारे नेक को अफेक्ट करता है। इसलिए हम इसमें गलती जब तक आप किसी सुपरविजन या सामने ना हो अपने एक्सपर्ट्स के, तो तब तक इसको आप ट्राई ना करें, ठीक है। तो आप में से जिसको भी स्पॉन्डिलाइटिस का इशू हो वो सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ओके। सो इसमें एक पोजीशन है, ये आपका पैर यहाँ तक आता है ना। इसको भी अगर आप रखे ऐसे पकड़ते हैं, इसको भी करते हैं जब तक हम इसको होल्ड करेंगे आप, तो दिस वर्क्स ऑन योर कोर। यहाँ पे आपको प्रेशर फील होगा, साथ में आपको पैरों में भी प्रेशर फील होगा, ठीक है। सो और बैक में भी हल्का सा लगेगा। सो यू कैन डू दिस, है ना, जो जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस है। बाकी जिनको नहीं है वो मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, lift your body up, lift your body up, hold, 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। धीरे धीरे आप, यस, वेरी गुड। Bring your body back. Relax now. It's very good for whole of your body, especially for your hair and your face. क्योंकि जब आप अपनी बॉडी अपलिफ्ट करते हैं, सारा ब्लड फ्लो जो है आपके फेस, आपके हेयर्स, इन पे आता है, तो इट्स वेरी गुड इन दैट सेंस। नाउ क्योंकि हमने ये किया है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा अपने नेक को रिलीज करने के लिए नेक एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इस पे सारा प्रेशर, बहुत बार हमारा काफ़ी प्रेशर नेक पे आता है, राइट। सो यू नो कैसे करना है। व्हेन यू इनहेल, सो विल डू लाइक दिस, व्हेन यू एक्सहेल, योर
face would bend forward, है ना. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अब यहीं से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो बार कर लेंगे. Opposite. Inhale. Done. Very good. चलिए. So अब हम प्राणायाम शुरू करते हैं हमारा, है ना. आज काउंटिंग थोड़ी कम होगी, so I'll do every प्राणायाम 5 times, है ना. कपालभाति में गलती नहीं करना है. अगेन ओनली विल डू विद योर स्टमक, नॉट विद द होल बॉडी. ध्यान रखना है इस बात का. ओके. फिल इन ऑल एयर इन योर स्टमक. फिल इन ऑल योर स्टमक मीन्स सारी हवा अपने पेट में भरेंगे. अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे अपने साथ और फिर एक्सेलेशन शुरू करेंगे. Inhale. 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 Last time. Now I'll do Anulom Vilom. Again, the rule of Anulom Vilom is very simple. आपको हमेशा एक नॉस्ट्रल यूज करनी है एंड यू नीड टू डू सर्कल. सो आप इनहेलेशन इस नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे, एक्सहेलेशन, देन अगेन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. आप अपने एक नॉस्ट्रल को यूज करने के लिए यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ योर फिंगर्स. तो अंगूठे से हम इसको बंद करेंगे और कानी उंगली से हम इसको कनिष्ठिका जिसको कहते हैं इसको हम इसको बंद करेंगे. ठीक है. लेट्स डू.
थर्ड राउंड. डन. वेरी गुड. अब अपनी आंखें आप खोलेंगे नहीं. इसी के साथ में हम करेंगे भ्रामरी. भ्रामरी के लिए आपको मालूम है, आप अपने कान को बंद करेंगे, है ना. You can keep your fingers here or you can keep your fingers like this, whatever in whatever way you want, है ना. So मैं दोनों तरीके से करती हूँ. कभी अपनी आँखों को बंद करती हूँ तो मुझे पूरी डार्कनेस फील होती है, एंड व्हेन देन आई डू तो मुझे और भी अच्छा लगता है. ठीक है. सो आई डू लाइक दिस. एंड इसमें आपको इनहेल करना है एंड आपने हमिंग की आवाज़ निकालनी है, जैसे मधुमक्खी करती है ना, यही आवाज़ कंटिन्यू करनी है. बस इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने जब अक्सर हम करते हैं ना तो हमारे जो टंग है, हमारी जो जीभ है, हम उसको बहुत स्ट्रेस कर देते हैं, जॉ लाइन को बहुत स्ट्रेस कर देते हैं. ये नहीं करना है. जॉ लाइन को भी रिलैक्स रहने दीजिए, टंग को भी लूज छोड़ दीजिए, फ्री, है ना. दोनों को फ्री छोड़ दीजिए, टाइट नहीं करना है ना. सो जस्ट रिलैक्स, so you'll feel good. Okay, let's do 5 times. Sorry. Very good. So we did it 5 times. Now अभी भी आंखें नहीं खोलनी है आपने. अब हम करेंगे ओमकार चैंटिंग. ठीक है. उसके बाद अपने पाम्स को रगड़ेंगे, रब करेंगे. ठीक है. और फिर अब उसको हम अपने फेस पे, अपनी आंखों पे प्लेस करेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे. ठीक है.
eyes and thank you to the God or your own self कि आपने आज का अटेम्प्ट किया पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, और ये आपको हील करने में हेल्प कर रहा है। इस फीलिंग के साथ आप अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। नाउ आप में से इसके बाद जिसके पास टाइम है वो काफ़ी देर तक 5 मिनट 10 मिनट तक शवासन कर सकते हैं। आई विल डू इट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट में। लेकिन शवासन इज कंपल्सरीली हमको करना होता है, ठीक है। इसमें सोना नहीं होता है, अपने बॉडी के एक एक जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी आप फील कर सके हेड टू टो, सबको रिलैक्स फील कराते हैं, है ना। टेंशन रिलीज की जाती है और वो भी कॉन्शियसली, आपको पता होता है कि टेंशन रिलीज हो रही है। You carry on, guys. Thank you for connecting.